अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमल टीवी। हम लाए हैं आपके लिए एक लुबनानी शख्स की कहानी जिसमें वो अपना वाक़या बताएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लुबनानी शख्स अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जापान के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था। मैं होटल के स्विमिंग पूल में उतरा तब मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। नहाते नहाते मैंने स्विमिंग पूल में पेशाब कर दिया। किसी केमिकल की वजह से चंद लम्हों में पूरे स्विमिंग पूल के पानी का रंग तब्दील हो गया। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद फौरी पहुँच गए और मुझे स्विमिंग पूल से निकाला। मेरी नज़रों के सामने अमल आया और स्विमिंग पूल के पानी को तब्दील कर दिया। मुझे होटल के रिसेप्शन में बुलाया गया। मेरा पासपोर्ट और सामान मुझे पकड़ा दिया गया। होटल से मुझे बाहर कर दिया। अब मैं शहर के जिस भी होटल का रुख करता, रिसेप्शन पर बैठा अमल मेरा पासपोर्ट देखकर कहता, तुम वही हो ना जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। मुझे किसी 5 स्टार होटल में रूम नहीं मिला। मैंने अपने सफारत खाने का रुख किया और इन्हें सारी कहानी सुना दी। सफारत खाने से ये रहनुमाई मिली कि ऐसा होटल तलाश करें जहां स्विमिंग पूल ना हो। मैं जब जापान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन पहुंचा था, मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगाते हुए वहां के एक अफसर ने कह दिया कि उम्मीद है कि आपको अच्छा सबक मिला होगा। वो लुबनानी शख्स कहते हैं कि 3 दिनों में पूरा जापान जान चुका था कि मैं ही था जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। इस वाक़ये को अरसा बीत गया। आज भी कोई जापानी मुझे नज़र आता है तो मुझे लगता है कि इसे भी पता होगा। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में अरबों डॉलर मुल्क के लूट लिए गए, ख़जाने खाली कर दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन लूट गया, कौन खा गया, किसने हाथ साफ किया। हमारे इदारों ने हमें मालूम ही नहीं होने दिया कि कौन कौन टांग उठाकर कौमी खजाने में कितना पेशाब कर गया। ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।